करते हैं बेटा आप। स्क्रीन शेयर। हाँ शुरू करते हैं बेटा। हाँ ग्राफ की यार एक्चुअली बुक मेरे पास पड़ी है यार, आज उसको खोजूंगा कहाँ है, सॉफ्ट कॉपी में वो बुक कहाँ पड़ी है यार, वो आज मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ पर है बेटा। उसको देना है, उसको मुझे दे देना है बेटा। और किसी ने रिकॉर्डिंग मांगी थी मुझे से कल या परसों वाले क्लास की, तो वो मैंने दे दी है उनको, आप लिख लीजिएगा। हाँ हाँ देंगे तो सबको देंगे बेटा, ग्रुप पे ही डालेंगे यार, ऐसा थोड़ी करेंगे बेटा। जैसे देखो हाँ सॉफ्ट कॉपी में मैंने देखो तुम्हारा स्टेट बोर्ड का भी बुक डाला था, तो बेटा पूरे ग्रुप पे डाल दिया था, आपने देखा भी होगा। स्टेट बोर्ड की बुक बेटा मैंने सबको ग्रुप पे डाल दी थी, 11th वाली भी और 12th वाली भी। मैं एक दिन बेटा सीबीएसई एनसीईआरटी भी डाल दूंगा, मैं एक दिन एनसीईआरटी भी डाल दूंगा, और मैं एक दिन आप लोगों के लिए बेटा वो सब भी डाल दूंगा, ठीक है ना। हाँ आप बिल्कुल परेशान मत रहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा ग्राफ शुरू करते हैं बेटा। थोड़ा ग्राफ शुरू करते हैं, आप चैटिंग को क्लोज करते हैं और शुरू करते हैं बेटा, ठीक है ना। देखो बेटा अभी हम 3 तरह के ग्राफ पे थोड़ा सा आपको लेकर के आते हैं, सुनो। अभी एक ग्राफ हमने लिया है बेटा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। हमारे सारे बच्चों ने कहा कि सर ये ग्राफ में तो हम लोग आपसे ज्यादा तेज हो गए हैं, क्योंकि ये ग्राफ आप हमको क्या बताएंगे, हम आपको बताते हैं कि सर ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका पॉजिटिव 1 होता है, ये आपका निगेटिव 1 होता है, और ये साइन एक्स का जो ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं उसमें क्या होता है सर, यहां से लेकर के ऐसे जाता है और यहां से लेकर के ऐसे जाता है यार। अब देखिए बेटा, और इसकी तरफ भी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो यहां से लेकर के ऐसे जाते हैं और यहां से लेकर के ऐसे जाते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि सब लोगों को साइन एक्स का ग्राफ सीख लिया है बेटा, ठीक है। ये आप लोगों को सब लोगों को साइन एक्स का ग्राफ आ गया है। चलिए बहुत अच्छी बेटा बात है, साइन एक्स का ग्राफ सब लोगों को आ गया है, बहुत अच्छी बेटा बात है। अच्छा अब बात ये आती है, ठीक है सर साइन एक्स का ग्राफ आपने बता दिया, अभी अगर बात करते हैं हम लोग बेटा, हमने आपको एक और ग्राफ उस दिन सिखाया था, इसको एफ एक्स साइन एक्स इक्वल टू, ये ग्राफ भी बेटा बोल सकते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स। मैंने उस दिन बेटा एक और ग्राफ आपको सिखाया था, कौन सा सर, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स। मैंने आपको उस दिन ये ग्राफ भी सिखाया था बेटा, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, बट मैं थोड़ा उसको रिवाइज भी करा देता हूँ बेटा। कैसा था बेटा मॉड साइन एक्स वाला ग्राफ, याद हो आप लोगों को बेटा, ठीक है। ये तुम्हारा कहाँ तक था बेटा, +1 तक। ये तुम्हारा कहाँ तक था बेटा, -1 तक। जो ग्राफ था यहाँ से ऐसे गया था, फिर जो ग्राफ था यहाँ से ऐसे गया था, ये x है, ये तुम्हारा y है, और ये इधर भी जाता है तो यहाँ से ऐसे जाता है। इस तरीके से बेटा मैंने आपको मॉड साइन एक्स का ग्राफ बताया था। अच्छा 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 ओके, ये सब बेटा ये दोनों ग्राफ हमने आपको उस दिन क्लियर किए भी थे, तो ये तुम्हारा मॉड साइन एक्स का ग्राफ था, ठीक है ओके। अब उस दिन बेटा एक और भी ग्राफ हुआ था, उसको भी मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, उसको भी मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स ग्राफ कैसा होता है देखिए, साइन मॉड एक्स देखिए, साइन मॉड एक्स की बात करूं, साइन मॉड एक्स की अगर हम बेटा बात करते हैं तो देखिएगा जरा, देखिएगा साइन मॉड एक्स का बेटा, साइन मॉड एक्स का भी ग्राफ हम उस दिन बताए थे, कैसा बेटा बताए थे, देखिए याद होगा आप लोगों को, यहाँ तक ये +1 था बेटा, यहाँ से तुमको हमने बताया होगा ऐसे ऐसे, यहाँ से बेटा होता हुआ ये ऐसे, और यहाँ से बेटा मैंने बताया था कि ये यहाँ से सर, यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे।
जो भी वॉट एवर द वैल्यू इज, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ऐसे होते हुए, यहाँ से, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से जो भी तुम्हारा इधर आएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ बेटा ग्राफ हमने डिस्कस किया था साइन मॉड एक्स का, ठीक है। ये जो हमने बेटा ग्राफ बताने की कोशिश की है, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और ये पहले बताया हुआ है, सिर्फ उसी का बेटा हमने जो है ग्राफ को एक बार रिवाइज कर दिया है बेटा, ठीक है। अभी देखिए विक्रांत, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेज दिया है, अभी तक आपने सीन भी नहीं किया है यार, है? नहीं भेजे हो तो तुम लोग सर पे चढ़े रहते हो, भेज दिए तो सीन भी नहीं किया हो यार। हाँ चलो, अभी आ रहे हैं बेटा सौरभ, एक एक करके आ रहे हैं, कॉस मॉडेक्स हम सब आ रहे हैं बेटा, तुम टेंशन ना लो, सौरभ आ रहे हैं, ठीक है, ओके ठीक है। अभी देखिए साइन मॉडेक्स आ गया, नेक्स्ट में आता हूँ बेटा, नेक्स्ट में आता हूँ। अब अगला स्टेटमेंट आपको आता हूँ सर, अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट है बेटा मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। ओह माय गॉड, अगला स्टेटमेंट है बेटा, ओह माय गॉड, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। ओ देखो बेटा, मेरे पास ये दे दिया गया बेटा, ठीक है, ये ग्राफ आ गया बेटा। ये क्या ग्राफ है बेटा? ये जो ग्राफ है बेटा, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। देखिए सुनिए, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स, साहब सुनिए हमारी बात। मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स है तो आपका क्या होगा बेटा? पहले आप समझिए, एकदम ध्यान लगा के समझ लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का। देखो ये ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये जो ग्राफ बनेगा, पहले तो आप जो ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ कीजिए प्लीज, देखना ध्यान लगा के, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। ठीक है, कैसे बनाते हैं मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, उसके बारे में बेटा हम बताते हैं। देख, चूंकि मॉड है और वो भी वाई मॉड में है, यानी कि निगेटिव में कुछ जाएगा ही नहीं बेटा, ठीक है, निगेटिव में कुछ जाएगा ही नहीं। ओके, अभी देखिए बेटा, निगेटिव में कुछ जाता ही नहीं, तो पहले जो हमने ग्राफ बनाया है यहां से, पहले बेटा क्या करते हैं, इसमें निगेटिव में कुछ भी नहीं जाएगा, यानी ये जोन भी नहीं होगा, और ये जोन भी नहीं होगा, ठीक है, ये जोन और ये जोन नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक काम करना होता है, इस जोन का दूसरा, मैं यहां पर मार्कर का कलर यूज करता हूं बेटा, हाइलाइटर का मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, ठीक है, लेकिन इस जोन का आप क्या करें, मिरर इमेज बना दीजिए, इस जोन का मिरर इमेज बना दीजिए, इधर तो रहेगा ही नहीं, और बाकी जो दूसरा जोन है उसका आपको बेटा मिरर इमेज बनाना है, ठीक है। यानी कैसे सर? यानी ऐसे, अभी देखिए, यानी ऐसे, ये आपने ड्रॉ किया है इतना, ओ सॉरी, मुझे मार्कर जरा यहाँ नहीं चाहिए। देखिए साहब, ये ड्रॉ किया है आपने, एक्स है, और ये आपका वाई है। आप क्या करेंगे, 0 पाई 2 पाई 3 पाई ए बेटा +1 माइनस पाई -2 पाई। देखो क्या करोगे बेटा, 0 से पाई में ग्राफ बना दीजिए, और इसी का मिरर इमेज करता हुआ नीचे, फिर पाई से 2 पाई में तो ग्राफ ही नहीं बनाना है बेटा,
यानी फिर 2 पाई से 3 पाई में ऊपर ग्राफ बना दीजिए, फिर नीचे। फिर देखो इस वाले में नहीं बनेगा, फिर माइनस पाई से 2 पाई बता दीजिए, फिर इसमें इस वाले जोन में नहीं बनेगा क्योंकि ये नीचे वाला जोन में था, ऊपर वाला बनाइए और फिर इसका ग्राफ बना दीजिए। देखिए बेटा मैं हमेशा बता रहा हूँ, मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ। अब एकदम एग्जैक्ट नाप के बेटा उतना मेरा कर्व उतना अच्छा नहीं है, अच्छा रहता तो मैंने बायोलॉजी लिया होता। तो ये तुम्हारा ग्राफ होता है बेटा मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का। तो ये बताइए अब ये समझ में आ गया क्या बेटा? ठीक है, हाँ हाँ ये तेरा बेटा, हाँ ये तुम्हारा बेटा मॉड साइन एक्स का ग्राफ, ये मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है। हालांकि हम फिर बेटा बता दें, इतने लेवल के ग्राफ जनरली बेटा मेंस लेवल वगैरह में तो नहीं आते, बट हाँ अगर आप जानते रहेंगे ना, जैसे किसी ने मुझसे कहा था कि सर आपने ग्राफ बना दिया तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के इसके थ्रू लग गए, तो ये आपको थोड़ा सा ना इजी कर देगा बेटा, थोड़ा सा आपको इजी कर देगा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और एरिया इनफैक्ट निकालने के लिए। एरिया में भी बेटा इस तरह के सवालों की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ये सब चीजों का थोड़ा सा ये राहत कर देगा। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद। ठीक है, तो ये तुम्हारा मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है। अभी आपको और बता रहे हैं हम, अभी हम आपको बेटा और बता रहे हैं, देखिए सुनिए, अभी हम आपको बेटा और बता रहे हैं, अभी और आ रहे हैं और अभी और बता रहे हैं। देखिए अगला हम बताना चाहते हैं बेटा, सुन, हाँ देखिए अगला हम बता रहे हैं, देखिए अगला आ रहा है और अगला ग्राफ भी हम बता रहे हैं। मैं थोड़ा अगले ग्राफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर अगला ग्राफ कैसा है? सर देखिए अगला ग्राफ हमसे पूछेगा, ये बता दीजिएगा, अगर हमने बता दिया होगा पहले तो बेटा बोल दीजिएगा कि नहीं सर आपने बता दिया है, नहीं बताया होगा तो हाँ बोलिएगा कि हाँ नहीं बताया सर। अगर आ गया पांचवा छठा, ठीक है सुनो, अगला हमारा ग्राफ जो होता है बेटा वो होता है कि सर अगर ऐसा ग्राफ आ जाए बाहर में ए ऑफ एफ एक्स आ जाए, बाहर में ए ऑफ एफ एक्स आ जाए, ठीक है बात समझिएगा बेटा, और दूसरा होता है अंदर में ए ऑफ एक्स आ जाए। दो ग्राफ यहां सीखेंगे बेटा, बाहर में ए आ जाए, अंदर में ए आ जाए, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा ये समझ, इसमें होगा स्ट्रेस और कंप्रेस अबाउट वाई एक्सिस, स्ट्रेस और कंप्रेस अबाउट वाई एक्सिस, और इसमें आपका होगा स्ट्रेस और कंप्रेस अबाउट वाई एक्सिस। अच्छा इसमें, और इसमें तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रेस और कंप्रेस, स्ट्रेस नहीं मतलब स्ट्रेच, स्ट्रेच मैंने स्पेल गलत कर दिया, स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब समझिए, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करते हो तो वो क्या होता है बेटा, वो तुम्हारा हो जाता है x y, यहां से ऐसे यहां से ऐसे, ठीक है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वन तक, मिनिमम निगेटिव वन तक। लेकिन तुम अगर बेटा, तुम तो बहादुर बच्चे हो, तुम अगर y इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो बेटा, सब कुछ सेम रहता है बेटा, बस चेंज क्या होता है, बस चेंज क्या होता है मेरे बच्चों, चेंज हो जाता है बेटा x और y, ये भाग जाता है बेटा 2 तक, ये जो तुम्हारा जाता है ना ये 2 तक, और ये नीचे आता है -2 तक। तो ये जो भी स्ट्रेच हो रहा है ये किस एक्सिस पर हो रहा है बेटा, y एक्सिस पर, ये जो है ये y एक्सिस पर हो रहा है, ठीक है।
ठीक है, ये जो हो रहा है बेटा वो किस पर हो रहा है बेटा, वाई एक्सिस पर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बात समझिए बेटा, अभी ये जो हो रहा है ये वाई एक्सिस पर हो रहा है, इसलिए मैंने कहा ना कि नहीं y इक्वल टू 2 की लाइन कब बनेगी यार, y इक्वल टू 2 की लाइन हमने कब कहा यार, इसमें +2 किया रहता तब ना। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा मत करो यार। y इक्वल टू 2 sin x के लिए कब मैंने ऐसा कहा यार, ऐसा मैंने कब कर दिया यार कि y इक्वल टू 2 की लाइन बनेगी, ऐसा तो मैंने नहीं बोला यार कभी। ये एक चीज को ना दूसरी चीज में तुम लोग घुसा देते हो यार। चल देख नेक्स्ट, अगर बेटा यहीं पर मैं कह रहा हूं, जरा मेरी बात समझिएगा, यहीं पर मैं कह रहा हूं कि बच्चे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसा है ही, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनाते हो तुम, तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है बेटा वो फिर एक बार हम बनाएंगे यहाँ पे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये कहां से कहां तक जाएगा, ऐसे जाता है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये +1, ये -1। अच्छा हाँ, किसी ने कहा कि सर ये तो आपने स्ट्रेच बता दिया, कॉम्प्रेस कैसे हो सकता है, मैं वो भी बता रहा हूं। अगर कभी किसी ने आपसे पूछा कि बेटा y इक्वल टू हाफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा यार, हाफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा बेटा, तो हाफ साइन एक्स का ग्राफ तुम्हारा हो जाएगा ये x, ये y, ये यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, लेकिन ये पॉजिटिव हाफ, ये निगेटिव हाफ। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, अभी सुनिए, अभी देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखिए, इसमें आपसे पूछा कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि सर साइन 2x का ग्राफ कैसा होता है, साइन 2x का ग्राफ कैसा होता है, तो साइन 2x का ग्राफ आपको जानने के लिए बेटा क्या करना होगा, साइन 2x का ग्राफ कैसा होता है, तो देखो बेटा इसमें क्या होता है ये समझिए जरा, देखिए एक सेकंड, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये नहीं, हाँ जी, चलिए ठीक है। हाँ सुन बेटा, इसमें क्या होगा ये देखो, साइन 2x का ग्राफ तुमको बनाना है, ठीक है, साइन 2x का ग्राफ बनाना है। देखिए यार ये बार बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ क्यों हो जा रही है भाई, अभी आ गई ना, अभी आ गई होगी, हाँ ठीक है, अभी आ गया ना बेटा, अभी स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है ना, अभी तो अभी दिख रहा है ना, हाँ आ गया, ठीक है, ठीक ओके ठीक है, साइन 2x हो गया। अभी देखो बेटा, अगर ये बेटा तुम्हारा साइन 2x आ गया, ये थोड़ा बात समझिए, साइन 2x, अगर तुम्हारा साइन 2x आता है, साइन 2x क्या होता है, साइन 2x की अगर हम बेटा बात करते हैं, तो साइन 2x हमारा कैसे हो जाएगा ये समझिए, साइन 2x का जो ग्राफ होता है, अब देख, अगर अब जाहिर सी बेटा बात है कि जो वैल्यू हमको 90 पर मिल रही थी वो वैल्यू तो 45 पर ही मिल जाएगी, यानी ये जो ग्राफ है ना सब कुछ सेम रखेगा, बस ये ना सिकुड़ जाएगा बेटा, यानी ये 0 पर अब ये आएगा, ये π/2 पर आएगा और ये पाई पर आएगा। ये बेटा मैंने पीरियोडिक फंक्शन में भी बताया था, ये बेटे मैंने पीरियोडिक फंक्शन में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। और इसी तरह अगर कोई पूछे कि सर ये बताइए कि y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ कैसा होगा, साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ कैसा होगा, तो ये आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये आपका बेटा थोड़ा सा फैल जाएगा,
स्ट्रेच हो जाएगा, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये 0 हो गया। ये किस पर आएगा बेटा? अब ये जो वैल्यू आ रही थी ना, ये अब पाई पर नहीं आकर के बेटा ये तो तुम्हारी 2 पाई पर आएगी, और ये तुम्हारी किस पर आ जाएगी बेटा? 4 पाई पर आएगी। तो इस तरीके से जब एंगल का मल्टीप्लायर होगा या डिवाइड होगा बेटा, तो इस तरीके से तुमको काम करना होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या? इज इट क्लियर बेटा? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अच्छा सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत दिन से ये पेंडिंग तुम्हारा काम तुम लोग का पड़ा हुआ था, मैंने सोचा निपटा ही देता हूँ। मैं उसी दिन पढ़ाने वाला था यार, लेकिन जैसे तुम लोग क्लास स्टार्ट की ना, वैसे ही फोन आ गया मेरे बड़े भाई साहब को, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड उन्होंने बता दिया, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए नहीं बताया। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आइए बेटा। अभी देखिए, अभी आपको ना एक और तरह के ग्राफ से आपका सामना होने वाला है। जस्ट एक सेकंड रुक जाइए, आपको ना एक और तरह के ग्राफ से सामना आपका होगा। मैं चाह रहा हूँ वो भी आप जान ही जाए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी लगवा के दिखा दूं कि कैसे क्वेश्चन लगता है बेटा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन डिस्कस भी कर देता हूँ, क्या आता है, कैसे आता है, ये सब थोड़ा आप समझ भी लीजिए बेटा। कुछ क्वेश्चन सिर्फ ग्राफ के बेसिस पर कैसे लगेगा वो भी जान लीजिए। जैसे कोई आपसे पूछे ऐसा ग्राफ बेटा, अच्छा, हाँ एक और यार, इधर एक और अलजेब्रिक ग्राफ बताने का मेरा मन कर रहा है यार। देखो देखो, एक ग्राफ मुझे बनाना था बेटा, एक और बता दो यार। मॉड y इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसको कैसे ड्रॉ करोगे ये भी थोड़ा बता दो यार। मॉड y इक्वल टू, मतलब इसमें भी एक्चुअली 3 ग्राफ मैं बताना चाहता हूँ। पहला मैं बताना चाहता हूँ, जरा देखना, y इक्वल टू एक्स माइनस वन। दूसरा बताना चाहता हूँ y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। तीसरा बताना चाहता हूँ y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। और चौथा बताना चाहता हूँ मॉड y इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैं ये चारों ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैं चारों के चारों ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कैसे करना है उस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए बेटा, पहले इसकी बात करते हैं, पहले साहब इसकी बात करेंगे। हम तो ठहरे पहला वाला सवाल, पहला वाला ग्राफ। साहब सुनिए, एक्स है, वाई है, देखिए y इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझिए। इसका बनाने का तरीका होता है, स्ट्रेट लाइन में आपने सीखा होगा कि x माइनस वाई इक्वल टू वन, इसको लिख सकते हैं x अपॉन वन, y अपॉन निगेटिव वन इक्वल टू वन। x पॉजिटिव y निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इसका जो ग्राफ होगा वो एक्चुअल ग्राफ कैसा होगा रे बच्चा? एक्चुअल जो ग्राफ होगा वो, पहले मैं कलर चूज कर लूं फिर एक लाइन ड्रॉ कर दूं। इसका एक्चुअल ग्राफ ऐसा होगा, हाँ, x वन कॉमा जीरो, ये ग्राफ हो गया। ओके सर, दूसरा मॉड एक्स माइनस वन, एक्स मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस वन। देखिए सुनिए, देखो, देखिए, ध्यान लगाइए प्लीज बेटा। ये
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये -1, ये मॉड x -1 का ग्राफ है। मैं तीसरा भी ग्राफ आपको बेटा बताना चाहता हूँ, मॉड x -1। इसके लिए भी देखिए बेटा मैंने बताया है कैसे बनाएंगे मॉड x -1। यानी पहले बेटा x -1 को 0 कर दीजिए और x = 1 रख दीजिएगा बेटा। तो अब 1 पर v शेप बना दीजिए। देखिए x की जगह 1 रखें। देखिए हो गया, ये तुम्हारा मॉड x -1 का ग्राफ होता है। चौथा ग्राफ है मॉड y = x -1। इसमें क्या करेंगे, जब आपको ड्रॉ करना होगा मॉड y = x -1, मैंने पहले कहा मॉड हटाकर y = x -1 का ग्राफ बनाइए, जो हमने अभी बना के दिखाया भी है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं बेटा। देखिए x y, देखिए ये ग्राफ बना देंगे। अब हमको कौन सा जोन चाहिए होगा बेटा, बताया है मैंने मॉड y x -1 के लिए। अगर मुझे मॉड y - x -1 चाहिए तो मैंने आपको बेटा बताया है, सॉरी सॉरी, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, ये इधर। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये वाला पार्ट डिलीट करेंगे, ये वाला पार्ट डिलीट करेंगे, ये वाला पार्ट आपके किसी काम का नहीं रहेगा, और इसका मिरर इमेज बना देंगे। तो इसका जरा मिरर इमेज बना लें आप, इसका जरा बेटा आप मिरर इमेज बना लें। ये ऐसा, अब ये तुम्हारा हो गया ग्राफ, ये एक्चुअल ग्राफ हो गया, ये तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ हो गया। ठीक है, अब बताइए ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, कोई दिक्कत जा रही है, बिल्कुल बताइए बेटा। वन माइनस मॉड एक्स और मॉड 1 - x का ग्राफ का क्या होगा, सेम ही होगा ना बेटा। क्लियर हो रहा है ना अभी, धीरे धीरे देखो बेटा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ एक दिन में नहीं होता बेटा, ठीक है। हाँ धीरे धीरे ही होगा बेटा, ठीक है। अभी क्लियर हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे हर्ष मैं तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, प्लीज एक बार रिपीट करके क्वेश्चन भेजना, क्या कह रहे हो तुम, ठीक है। या व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं उस पर भी डिस्कस कर दूंगा। अभी देखिए ये तुम्हारा ग्राफ आ गया। हम्म, चलिए बहुत अच्छी बेटा बात, बहुत अच्छी बात। थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ी बातें बेटा अभी और करेंगे। सर कैसे सर, देखिए एक तो ऐसा भी ग्राफ आपको आएगा, कैसा ग्राफ आएगा सर, देखिए एक तो ऐसा ग्राफ आएगा बेटा, y = 1/x। ओ माय गॉड, y = 1/x, कैसा ग्राफ होगा सर। इसका ग्राफ, इसमें से बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को ऐसा ग्राफ पता भी होगा कि y = 1/x है ना। तो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, 1/x
माने यहां से ऐसा होता हुआ और यहां से ऐसा होता हुआ, और इसी में कोई आपसे कह दे, इसी में बच्चे कोई आपसे कह दे कि सर आप बहुत अच्छे हैं, तो y इक्वल टू 1/mod x का बताइए। तो देखिए भाई, वो भी देख लिया जाए। x एक्सिस y एक्सिस, बस मॉड है तो निगेटिव में नहीं जाएगा, यानी जो ग्राफ है वो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। देखिए आ गया ये। अब इसमें भी कुछ लोचा होता है बेटा। अब आइए उस लोचे के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि सर लोचा कैसा होता है। ठीक है, पहले ये समझ में आ गया ना बेटा, ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो क्लियर हुआ ना, ये क्लियर है ना, ये वाला जो ग्राफ बता ये क्लियर हुआ ना। हाँ वही हम भी सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ हर्ष, तुम्हारा सवाल में पढ़ रहा हूँ। हर्ष तुमने कहा है 1 - mod x एंड 1 - mod x, सर ऐसा होगा क्या? नहीं, दोनों ग्राफ अलग होता है बेटा। 1 - mod x, मैं बता रहा दोस्त, मैं बता रहा हूँ 1 - x। देखो 1 - mod x वाला तो ऐसा वाला हो जाएगा, इस पे चल जाएगा। बट 1 - mod x जो कहा है ना बेटा, वो तेरा ये वाला होगा, ये ऐसा वाला होगा बेटा। हर्ष, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है हर्ष, ठीक है। हर्ष पांडे ने मुझसे सवाल जो पूछा, ठीक है। अभी आइए, अभी आइए, अभी एक ना इस तरह का सवाल भी आपको आएगा बेटा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का आता है बेटा, ठीक है। क्या सर? देखिए तो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है बेटा। सर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये तो दोनों बदतमीज फंक्शन है। अब तक तो हम लोग जो देख रहे थे उसमें एक तो कांस्टेंट रहता था, एक तो फंक्शन रहता था। यहाँ तो बदतमीजी की बेटा एकदम पराकाष्ठा हो गई है कि दोनों का दोनों फंक्शन ले दिया गया है। सर इसके लिए मैं क्या करूंगा? यस, ये आपने सही कहा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ। अरे नहीं हर्ष, नो नीड टू से थैंक्स, इट विल नॉट टेक एनी मैटर टू मी, ठीक है। गजब अंग्रेजी हम भी बेटा बोल देते हैं। समटाइम्स आई स्पीक इंग्लिश अ लिटिल लिटिल। सुनो बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स है। सुनिए साहब, सबसे पहले क्या क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो आपको पता है आपको क्या करना है। सबसे पहले बेटा आप ये बनाएंगे, देखिए देखिए, दिस इज योर, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। पहले आप लाइन ड्रॉ करो y इक्वल टू एक्स की। और अब बना दो साइन एक्स, इसी पर बेटा साइन एक्स, इसी लाइन के अंतर्गत। मैंने करा दिया। ये तुम्हारा होता है बेटा x प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ होता है बेटा x प्लस साइन एक्स का। अभी वो समय आएगा जब मैं इस पर IT एडवांस में क्वेश्चन आया है बेटा, बट अभी नहीं बताएंगे। अभी उसके लिए एक एरिया का चैप्टर जब पढ़ लेंगे तब दोनों को कंबाइन करके बताएं। बट ये ग्राफ IIT ने एडवांस में पूछा है बेटा। ये समझ में आया क्या बेटा आपको? ये समझ में आया क्या बेटा आप लोगों को? ये वाला ग्राफ समझ में आया कि कैसे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अभी एक्चुअली किसी ने मुझसे सवाल भी पूछा था एक,
किसी फैकल्टी ने मुझे सवाल भेजा था यार एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि सर सवाल सॉल्व कीजिएगा। हाँ, एक फैकल्टी ने मुझे भेजा था। हाँ, कि -x + sin x का ग्राफ, ठीक है। हाँ, -x + sin x का ग्राफ पूछा था ऐसा। देखिए, ये पूछा था उन साहब ने हमसे सवाल, -x + sin x कर दिया, ये था तुम्हारा। तब भी पैनिक नहीं होना। देखो सुनो, ये देखिए, ये -x का ग्राफ हो गया, और इस पर अब आप sin x बना दीजिए। देखिए, आप भी कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, और अब मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है बेटा। -x नहीं, -sin x नहीं बेटा, सिर्फ sin x था, sin x का ही ग्राफ बनाया बेटा मैंने, ठीक। हाँ चलिए, धन्यवाद। हालांकि हम इसको इसको हालांकि हम नहीं अभी छोड़ेंगे। अभी हम चाहते हैं कि आपका फोकस जो है कि हाँ दोनों पर ना जाए, वो भी अंशुल वो भी आते हैं बेटा, 1/mod sin x वो भी बता दूंगा बेटा, ठीक है। आइए, हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज्यादा जोर ना लगाएं। आपका जो मैक्सिमम ध्यान होना चाहिए वो इसके ऊपर वाले के ऊपर होना चाहिए। दोनों रहेगा तो झूठ मूठ का दिक्कत अभी करेगा। हाँ, अभी पहले यही रहने दीजिए, पहले अभी ये सीख लीजिए। मैंने वो बता दिया कि वो भी इस तरीके से आता है बस। हाँ, किसी ने मुझसे और पूछा है, ठीक है, मुझसे किसी ने और भी पूछा है कि सर क्या पूछा है हमसे। हाँ, हमसे पूछा है उसने कि सर y = 1/mod sin x अगर आप कैसे बताएंगे। एकदम बेटा बिल्कुल बताएंगे। अभी अभी एक एक करके आइए। तो अभी तो बेटा मैं अभी आपको सिर्फ ग्राफ में ले करके आया हूँ। अभी आपको बेटा और मजे में दिखाता हूँ। अभी देखिए, अभी बेटा इस तरह का सवाल देखिए। अभी तो ये सिर्फ बेटा शुरुआत है। mod x माइनस, हाँ वो भी बेटा बता देंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन में आता हूं मैं। सर अभी तक एक ही मॉड सिखा रहा था मैं, अभी मैं आपको 2 मॉड सिखा देता हूँ। देखिए, अभी एक मैं सिखा देता हूँ आपको 2 मॉड। कैसे कैसे 2 मॉड सर। y = mod of 2 minus mod of x minus 1। ये देखिए, ये देखिए, एक बात सुनिए, ग्राफ इसका प्लॉट करना है। कभी भी कभी भी डायरेक्ट इसका ग्राफ मत बनाइएगा बेटा। आपको डायरेक्ट इसका ग्राफ बनाने में ना भाई बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी आप इतने परिपक्व नहीं हुए होंगे कि तुरंत एक बार में इसका बना दें। आप पहले क्या करेंगे बेटा, पहले ग्राफ बनाइए mod x - 1 का। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। पहले ग्राफ बनाइए mod x - 1 का। पहले सिर्फ इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और आपको ये आता है, ये आपने सीखा है, कई बार मैंने बताया है कि ये x रखिए, ये सॉरी ये x रखिए, ये y रखिए, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अभी तुरंत ऊपर बताए भी हैं
एक बार फिर से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये पॉइंट 1 रख लीजिए। मैंने अभी बताया है ये मॉड x माइनस 1 का ग्राफ होता है। अब माइनस मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाइए। अभी देखिए, अभी एक एक करके समस्याएं बढ़ा रहा हूं मैं। समस्याएं मैंने बढ़ा दी, मैंने कहा माइनस मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाइए। माइनस मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है। अरे सर क्या करें, देखिए अब देखिए, मॉड x माइनस 1 आ गया। मॉड x माइनस 1 आ गया, ठीक है, ये माइनस वाला आ गया। अब क्या कीजिए बेटा, अब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए 2 माइनस मॉड x माइनस 1, 2 माइनस मॉड x माइनस 1, और ये बताया है, मतलब ये जो बेस है ना, ये ऊपर चला जाएगा, 2 से ऊपर खिसक जाएगा बेटा। अब इसमें बताया है कि इसमें लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आपका आ जाएगा बेटा, कैसे आ जाएगा, x कैसे आ गया बेटा, y, और कैसे आ जाएगा सर, यहां पर अब लाइन ड्रॉ करना सिखाता हूं आपको। यहां पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, y इक्वल टू 2, हे हे हे, ये देखिए, ये y इक्वल टू, और यहां पर अब 2 लाइन और ड्रॉ कीजिए। जैसे भी जा रही हो, ऐसे जा रही हो तो ऐसे ही, ऐसे जाती है, इधर से ऐसे जाएगी और इधर से ऐसे जाएगी। whatever the values are whatever, ये तुम्हारी ऐसे। ओ माय गॉड, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसका भी मॉडल लगाइए। अब कह रहा है इसका भी मॉडल लगाइए, और इसका भी मॉडल लगाने का क्या मतलब है बेटा, इसका भी मॉडल लगाइए, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसका मॉड लगाने का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका भी मॉड लगाइए, यानी कि आप क्या करेंगे कि नीचे वाली कोई चीज रहेगी नहीं, ये ऐसा हो जाएगा। इसका भी मॉड कैसे लगाएंगे कि y इक्वल टू दे दिया मुझे 2 माइनस ये आ गया। अब देखिए, ये लाइन प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 तक है। अब आप क्या करेंगे पता है, बस कन्वर्ट करना रहेगा। यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये तुम्हारा ग्राफ होता है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको बेटा, अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप जाएंगे ना बेटे, डायरेक्ट आप करने जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी बेटा, डायरेक्ट आप नहीं जा सकते उसको। ठीक है, अब आप देख भी सकते हैं बेटा, 3 जगह कॉर्नर बन रहा है, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, यानी मैं इतना तो कह सकता हूं कि 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी।
3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। और अगर मुझे पता भी करना है कि कौन कौन से पॉइंट होंगे, तो एक बार ई अंदर वाले को 0 कर दो भैया, एक बार ई अंदर वाले को 0 कर दो, यानी कि x माइनस 1 को 0 करो तो x की एक वैल्यू 1 आ गई। एक बार ये जो अंदर वाला है इसको 0 करो, यानी 2 माइनस मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार प्लस लेके खोलो, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 3। एक बार माइनस लेके खोलो, -1, 1 एंड 3। ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ क्या नॉट डिफरेंशियबिलिटी है बेटा। ठीक है, तो अब तो मुझे लग रहा है दोस्त कि अब आप लोगों को थोड़ा अभी ज्यादा क्लियर भी हो रहा होगा, अभी समझ में भी आ रहा होगा बेटा। और हम फिर बेटा बता दें, ठीक है, फिर हम बेटा बार बार आपको बता दें कि एक बार में नहीं बनेगा, एक दिन में नहीं बनेगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी बेटा। आपको क्या करनी होगी? प्रैक्टिस करनी होगी बेटा। अच्छा, हम आपको ऐसे ही बताएं जैसे क्वेश्चन भी कविता लिस्ट पर आएंगे। एक सेकंड रुको ना, मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे बेटा। और ये लाइंस वगैरह में तो बहुत यूज, सॉरी लाइंस करे यार, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में तो बहुत ज्यादा भी यूज आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन आ रहा है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ e का पावर x प्लस एक्स इक्वल टू 0। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी नन। नन ऑफ दिस, एनओटी, नन ऑफ दिस। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना बेटा आपके पास कोई मेथड नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई मेथड नहीं है। आप क्या करेंगे? ex प्लस एक्स इक्वल टू 0, ex इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, यानी y इक्वल टू ex, y इक्वल टू माइनस एक्स। देखिए e का पावर x, पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये देखिए, एक e के पावर x का ग्राफ, ये ऐसा कितने नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन होंगे? 1। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने हो गए बेटा? 1। और ये भी पूछा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल सोल्यूशन कितने होंगे? 0, 0, क्योंकि बेटा पॉजिटिव की तरफ तो कट ही नहीं कर रहा है, कट किधर कर रहा है? नंबर ऑफ नेगेटिव रियल सोल्यूशन कितने होंगे? 1। समझे? तो ये ऐसे आएगा। उम्मीद है बेटा ये भी अब आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बच्चों ये बताइए, ये भी अब आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। एकदम क्लियर हो रहा होगा ना बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा ना ऐसे ग्राफ आपके जीवन में ऐसे यूज आएगा। ठीक है, ग्राफ का आपके जीवन में बेटा ऐसा ही यूज आने वाला है और बहुत समय तक अभी इसका यूज आने वाला है। ठीक है, एरिया एक चैप्टर आएगा बेटा, सबसे ज्यादा ग्राफ का यूज बेटा वहीं आएगा। एक चैप्टर आएगा एरिया, उसमें तो खूबे ग्राफ, खूबे का बेटा ग्राफ ही ग्राफ रहेगा ही रहेगा बेटा। ठीक है, चलिए आते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूं मैं, एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूं। सर कौन सा? एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मैं यहां बताना चाहता हूं कि सर y इक्वल टू log x ग्राफ कैसा होगा?
log x। log x क्या है? log x अगर आप बेटा बताया है कितनी बार, ये ग्राफ यहां से ऐसे जाता है। अगर मैं पूछूं कि बच्चे y इक्वल टू मॉड log x ग्राफ कैसा है, मॉड log x ग्राफ कैसा है? अरे देखिए, ये नेगेटिव में जाएगा नहीं, ये पॉइंट आपको पता है 1 होता है। अब log mod x ग्राफ कैसा होगा, log mod x ग्राफ कैसा होगा, ये भी मैंने बता दिया है आपको। और आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने क्यों ऐसे किया यार। देखिए log mod x ग्राफ कैसा होगा, log mod x मैंने बताया है बेटा, जो इधर ग्राफ बना है x एक्सिस के अराउंड, इसी का इमेज बना दीजिए। ओके ओके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और बता देना चाहता हूं यार, एक और बता देना चाहता हूं, क्योंकि वो भी प्रश्न मेरे पास कहीं ना कहीं आएगा। log ऑफ mod ऑफ x, ये तो बवाले बा, ये तो बेटा बवाले बा। देख इसमें क्या करेंगे, पहले log x का जैसा बनाते हैं वैसे बना लेंगे mod log x, और इसके मॉड के लिए सेम को बेटा इमेज चेंज कर देंगे, मतलब इमेज बना देंगे। ये चारों ग्राफ कंबाइन करके बेटा एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, ये चारों ग्राफ कंबाइन करके बेटा एडवांस में क्वेश्चन पूछा है। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हुआ क्या बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? ये चारों कंबाइन करके एडवांस में क्वेश्चन पूछा है। हाँ हमारे यहाँ भी बहुत जोर से पानी आ गया, ठीक है बेटा, चलो ओके। बस आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। अब ग्राफ में लगभग आपका काम हो गया है बेटा, अब ग्राफ में बेटा लगभग आपका काम हो गया है। अब हम आपको क्या करेंगे बेटा, अब आप आइएगा अगले लेक्चर में ट्यूसडे के दिन इवनिंग में, तो डाउट डिस्कस करेंगे बेटा। ट्यूसडे की इवनिंग में आप आएंगे तो हम आपके साथ बेटा डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? अपने डाउट आप लोग तब तक कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।